आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। सबसे पहले आपको बताएंगे कि देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। कोविड को लेकर सरकार ले सकती है कोई बड़ा फैसला। हम आपको बता देते हैं कि व्यवस्थाओं के लिए आर्मी की मदद लेने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि गढ़वाल कुमाऊं रेजिमेंट की मदद लेने पर विचार चल रहा है। इस मामले को लेकर आज सीएम तीरथ सिंह रावत भी गवर्नर से मुलाकात करने वाले हैं। ये हालात और खराब होते हैं तो हम गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट के लोगों का भी सहयोग, मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से उनकी क्षमताओं का उपयोग भी, क्योंकि समय समय पर जब भी उत्तराखंड में कोई आपदा आई है, चाहे भूकंप आया है, चाहे कोई त्रासदी हुई है, तो आर्मी ने हमेशा हमको सहयोग किया है, एयरफोर्स ने सहयोग किया है। तो हम एक बार अगर हालात और ख़राब होते हैं और ऐसा लगता है कि जो हमारी सरकारी तंत्र है, सरकारी सिस्टम है, उस पे हमको सहयोग की आवश्यकता है, तो हम फिर एक बार के लिए उस व्यवस्था को भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में कोविड पॉजिटिव पेशेंट की संख्या 2,20,000 के पार पहुंच गई है, तो एक्टिव केस का आंकड़ा भी 62,000 के पार पहुंच गया है। कुल मिलाकर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इसका इशारा भी किया है कि अब सड़कों पर आर्मी उतर सकती है, गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट की मदद ली जा सकती है। सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और आइए इस पर और जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात इस समय हमारे साथ देहरादून से लाइव मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, बेहद महत्वपूर्ण है ये आज होने वाली बैठक गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच की। हम क्या मान के चलें, क्या रणनीति तैयार की जा रही है अब इस महामारी से निपटने के लिए, क्योंकि जो विस्फोटक स्थिति बनी हुई है इस समय प्रदेश की, उसके लिए एक बड़ी रणनीति और एक ऐसी प्लानिंग जिससे सब प्रदेशवासियों को सुरक्षित रखा जा सके, बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल कंचन, आपसे कुछ देर पहले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से हमारी बातचीत हुई। उनका कहना था कि जिस तरह से हालात बने हैं कंचन, और ग्राउंड जीरो पर हम खुद देख रहे हैं, क्योंकि दिन रात हम लगातार रिपोर्टिंग में लगे हुए हैं कि हालात बेहद बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं वो फुल हैं, लोग ऑक्सीजन बेड के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए दर दर भटक रहे हैं, एक जिले से दूसरे जिले में भटक रहे हैं। तो ये हालात ग्राउंड जीरो पर हैं और हरक सिंह रावत ने ये बात साफ तौर पर कही है कि यदि हालात और बदतर होते हैं और बिगड़ते हैं, जिस तरह से वर्तमान सिचुएशन बनी हुई है कि लगातार रोज केस बढ़कर आ रहे हैं, तो ऐसे में आर्मी की मदद ली जा सकती है। हरक सिंह रावत का कहना था कि खुद मुख्यमंत्री एक दौर की बातचीत, फोनिक बातचीत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कर चुके हैं। हरक सिंह रावत खुद गवर्नर से बातचीत कर चुके हैं और हरक सिंह रावत का कहना था कि आज मुख्यमंत्री स्वयं गवर्नर से बातचीत करेंगे। तो बहुत संभव है कि सरकार अब वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से जो सरकारी मशीनरी है जी वो लगातार कोविड को संभालने में असफल साबित हो रही है। इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण ये गवर्नर और मुख्यमंत्री की बैठक है। आगे की जानकारी के लिए आपके पास फिर लौटेंगे, फिलहाल शुक्रिया। तो कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों के साथ लैबों की टेस्टिंग के लिए भारी भीड़ जमा हो रही है, तो वहीं गांव में टेस्टिंग ना होने से लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, जिससे गांव की स्थिति विस्फोटक हो गई है। उत्तराखंड में मंत्रियों और अधिकारियों को हालात से निपटने का फिलहाल आखिरी रास्ता कर्फ्यू दिख रहा है, क्योंकि सब अस्पताल फुल हैं। एक एक बेड के लिए 100 मरीज लाइन पर हैं। हजारों मरीज घर में आइसोलेट हैं। ये हाल शहरों का है, तो गांवों का क्या होगा, जहां कम्युनिटी में संक्रमण फैल चुका है। गांव के गांव कोरोना की चपेट में है, अस्पताल है नहीं और टेस्टिंग होना नामुमकिन है। यह बीमारी इतनी खराब है कि यहाँ लोग बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य के नाम पे व्यवस्था शून्य है। अतः मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यहाँ गांव में डॉक्टरों की टीम को भेजकर जांच करवाई जाए। गांव में जांचें हो नहीं रही हैं और इतने लोग बुखार से पीड़ित हैं, कोरोना बीमारी से पीड़ित हैं। गांव में जांच होगी तो बहुत लोग निकलेंगे। तो मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध रहेगा कि आप इसमें जल्दी जल्दी जाँच कराएं। गांवों में फैल रहा संक्रमण नए और बड़े खतरे का इशारा है, जबकि शहरों में मरीजों से भरे अस्पताल और टेस्टिंग की लाइन लोगों को डरा रही है। ऐसे में गांव का एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या कर पाएगा, जहां आईसीयू, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर तो छोड़िए, डॉक्टर मिलना ही मुश्किल है। हालांकि डीजी हेल्थ का कहना है कि गांव तक दवाएं और टेस्टिंग मोबाइल वैन भेजने की तैयारी है।
मोबाइल लैब्स अब आने लगी हैं, आईसीएमआर ने अप्रूव कर दी हैं, तो आपके डोर टू डोर जाके वो आपका सैंपल कलेक्शन करेगी। अब रही पीएससी वगैरह में भी यदि वो लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमने एक को तो अप्रूव भी कर दिया है और कुछ लोगों को हमने आमंत्रित किया है, जितने लोग यदि आईसीएमआर से अप्रूव्ड होंगे और एनएबी लैब होंगी। उत्तराखंड के गांवों में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल तो पहले से ही खराब है। गंभीर बीमारी और दुर्घटना में शहर दौड़ना पड़ता है, लेकिन कोरोना की महामारी में बीमार लोगों को अस्पताल से ज्यादा भगवान पर भरोसा है, क्योंकि गांव में पूरी व्यवस्था ही भगवान भरोसे है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का बयान आया सामने। कहते हैं कि पड़ोसी राज्यों की अव्यवस्था का खामियाजा भुगत रहा है उत्तराखंड। जी हां, इस समय उत्तराखंड में महाराष्ट्र से भी ज्यादा खराब हालात हो गए हैं। अगर हम देखें, चाहे हरियाणा का जिक्र करूं, चाहे हिमाचल का जिक्र करूं, चाहे मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करूं, तीनों ही राज्यों में जो है बीजेपी की सरकार है और तीनों ही राज्यों से जो है कोरोना के मरीज जो है उत्तराखंड आ रहे हैं। तो बहुत सोचनीय विषय है। इससे अंदाजा लगता है कि कितनी गंभीर स्थिति जो है पैदा हो गई है और लगता है कि तीनों राज्यों की जो सरकारें हैं वो कोरोना में नियंत्रण पाने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है और उसका खामियाजा अब उत्तराखंड के लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। तो देहरादून में दोपहर 12 बजे के बाद कोविड-19 कर्फ्यू लगने के बाद भी बेवजह घूमने वाले लोगों के चालान अब पुलिस प्रशासन की टीम काट रही है। हम आपको बताते हैं कि गाड़ियों को सीज करने के साथ ही चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून आज घंटाघर पर खुद चेकिंग के दौरान मौजूद रही। साथ ही को कर्फ्यू पास ना होने वाले लोगों से बाहर निकलने की वजह जानने के साथ ही गाड़ियों के चालान भी काटे जा रहे थे। दोपहर 12 बजे की हम बात कर रहे हैं, जिसके बाद भी किस तरीके की तस्वीर देहरादून की सड़कों पर नजर आई है वो आपको बताएंगे हमारे सहयोगी, जिन्होंने जायजा लिया। कर्फ्यू लगा हुआ है 10 तारीख तक। इसका हम लोग लगातार इन्फोर्समेंट करवा रहे हैं और जो लोग इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। गाड़ियों को हम सीज कर रहे हैं जो 12 बजे के बाद चल रही हैं और जो अनावश्यक इधर उधर घूम रहे हैं उनको हम लोग गाड़ियां सीज करने के अलावा चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ में इसके बाद हम अगर कोई गाड़ी एक से अधिक बार अगर चालानी कार्रवाई जिसकी हो चुकी है और अगले दिन फिर वो पकड़ी जाती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ फिर हम वैधानिक कार्रवाई करने के लिए भी बाध्य होंगे। जो लोग बेवजह घूमते हुए नजर आ रहे हैं कोविड कर्फ्यू के दौरान, उन लोगों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से चेकिंग की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट खुद यहाँ पर मैदान में उतर गई और वो यहाँ पर स्ट्रिक्टली एक्शन यहाँ लेते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ियों को सीज किया जा रहा है। बेवजह जो लोग घूम रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। एक से ज्यादा बार अगर किसी का चालान कट गया है उस पर भी यहाँ पर वैधानिक कार्यवाही की बात की जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कोविड कर्फ्यू का पालन करवाया जाए, लोग बेवजह न घूमे सड़कों पर। इसको लेकर प्रशासन पूरी सख्ती के साथ काम करने में लगा हुआ है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। कोरोना संक्रमण के बीच में लोगों की मदद के लिए अब उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी आगे आ चुके हैं। उत्तराखंड में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए अनिल बलूनी गुजरात से एक ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा चुके हैं, जिसके आने से कोरोना मरीजों को बड़ा फायदा होगा। हम आपको बताते हैं कि सांसद बलूनी आज राज्य को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी खरीद कर देंगे। अनिल बलूनी सोशल मीडिया के जरिए एक जानकारी शेयर करते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और बताया है कि मित्रों, गत दिनों मेरी माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी से कोरोना के विषय पर चर्चा के दौरान मरीजों की संख्या के अनुपात में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भारी आवश्यकता उन्होंने बताई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध होने पर उन्हें निरंतर रिफिल करके ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स की सेवा की जा सकती है। मैंने अपनी निजी संबंधों और मित्रों के सहयोग से एक ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवाई है। ट्रक कच्छ गुजरात से चल चुका है। इसमें विदेश के कुछ मित्रों ने पल्स ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध कराए हैं। साथ ही सांसद निधि से क्रय किए जाने वाले कंसंट्रेटर भी जल्दी ही राज्य सरकार को सौंप दिए जाएंगे। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आपकी हमारी भागीदारी और सहयोग से हम कोरोना को पराजित करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि देहरादून से खबर आ रही है, यूपी के सहारनपुर के देवबंद के विधायक ब्रजेश सिंह ने सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की और दावा किया
कि सहारनपुर जिले को रोजाना हरिद्वार बीएचईएल प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। बीएचईएल रोजाना सहारनपुर को 500 बड़े सिलेंडर ऑक्सीजन के देगा। खुद उत्तराखंड के ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है, जो इस समय बीते दिनों 5 कोविड पेशेंट्स की ऑक्सीजन की कमी के चलते जान गई है। तो कोरोना का संक्रमण अब जानवरों में दिखने लगा है। हम आपको बताते हैं कि हैदराबाद के जू में शेरों और यूपी के इटावा लायन सफारी में एक शेरनी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि कर दी गई। अब सख्ती बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए प्रदेश के 2 बड़े जू देहरादून और नैनीताल के जू में 15 मई तक के लिए इसको बंद कर दिया गया है। दोनों जू में बड़ी संख्या में पशु पक्षी हैं। स्टाफ को पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला स्थित हाथी कैंप को भी अलर्ट कर दिया गया है। 6 हाथी यहां पर हैं। इसके अलावा राजाजी टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के साथ ही 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को भी टूरिस्ट के लिए 15 मई तक के लिए बंद किया गया है। जारी किए गए भारत सरकार के, उस क्रम में सारे नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व्स को और सेंचुरी जितनी हैं उनको 15 मई तक के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। अग्रिम जो समीक्षा होगी 15 मई के बाद, उसके बाद ही देखा जाएगा कि इसके बाद क्या किया जाना है। तो अल्मोड़ा के बेस अस्पताल के मेडिकल कॉलेज को कोरोना अस्पताल बनाया गया, जहां पर 100 से ज्यादा गंभीर पेशेंट्स का इलाज चल रहा है। 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऑक्सीजन के सिलेंडर मैदानों से भरकर मंगाए जा रहे हैं। अस्पताल के बाहर लोग अपनों का हाल पूछने के लिए परेशान हैं। नर्स पूरे ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था संभाल रही हैं। के बेस अस्पताल के कोरोना पॉजिटिव वार्ड के बाहर खड़े हैं हम लोग, जो है अपने से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। कोई जो है मेडिकल बुलेटिन का इंतजार किया जा रहे हैं, कोई कुछ अन्य जानकारियाँ ले रहे हैं। भाई साहब से पूछते हैं, भाई साहब आप किस तरह की जानकारियाँ लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं? भाई साहब मेरी वाइफ यहाँ पे एडमिट है पिछले 4 दिन से। तो व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी हैं, गैस मिल रही है, पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। प्रदेश सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। लेकिन थोड़ा सा जो दिक्कत आ रही है अटेंडेंट को, ये आ रही है कि वो अपने पेशेंट के बारे में जानकारी नहीं रख पा रहा है। कोई डॉक्टर ये नहीं बता पा रहे हैं कि पेशेंट की कंडीशन इस टाइम करंट में क्या है। मतलब हर 5 घंटे के बाद भी अटेंडर को पता चल जाए तो उसको थोड़ा दिल से उसको शांति मिल जाएगी। मेरे पेशेंट की पोजीशन ये है। भाई इतना ही देखिए, वो हो जाए थोड़ा। इनका साफ तौर पर कहना है कि हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा तो आपने मरीज के बारे में जो है व्यवस्थाएं पता चल जाएगी, उसकी स्थिति कैसे है। हल्द्वानी और नैनीताल से यहाँ पर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर को लाया जा रहे हैं, उसकी व्यवस्थाएं ये मैडम देख रही है। मैडम से पूछते हैं कि मैडम आप किस तरह की व्यवस्थाएं देख रही है ऑक्सीजन के सिलेंडरों की? ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जितने आ रहे हैं उनका सब रिकॉर्ड मुझे रखना पड़ रहा है। देखिए, ये नर्स जो हैं जब से अल्मोड़ा में सिलेंडरों की व्यवस्था हुई तब से ये पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कि रात को भी इनको फ़ोन आता है कि गाड़ी आ गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर को कितना उतारना है, कितना चढ़ाना है। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी जा रही हैं। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। श्रीनगर विधानसभा के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में कोरोना के मद्देनजर अब 2-2 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायतों को सैनिटाइज भी किया जाएगा। राज्य मंत्री और श्रीनगर विधायक धन सिंह रावत ने इसके निर्देश भी जिला प्रशासन को दिए हैं। इसके साथ 40,000 परिवारों वाली श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक घर को मास्क बांटे जाएंगे, जिससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। 10,000 रुपये हमने प्रधानों को दिए हैं। तो पंचायती राज विभाग के द्वारा प्रत्येक ग्राम सभा को सैनिटाइज किया जाएगा। लगभग 12 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि तरपाली सेण में है, बूंगीधार में है, उपरें खाल में है। वहाँ पे हर हॉस्पिटल में 2-2 ऑक्सीजन सिलेंडर भी रख रहा हूँ। 40,000 परिवार मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। प्रत्येक घर को मैं 2-2 मास्क फिर देने वाला हूँ। चंपावत जिले में प्रशासन ने बढ़ते हुए कोविड को लेकर 10 मई तक कर्फ्यू लगाया। साथ ही प्रशासन ने लोगों को राहत देते हुए अति आवश्यक सेवाओं में 7 से 12 बजे तक की छूट दी। लोग प्रशासन के द्वारा दी गई ढील में भी सुधरने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशासन की सख्ती के बाद सुबह बाजार खुलने के साथ लापरवाही दिखती हुई मिली। लोग बेवजह घूमते हुए मिले, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। लोगों को समझाने के साथ उनके चालान भी काटते गए। अभी तक जो कमर्शियल वाहन है या प्राइवेट वाहन है, दोपहिया वाहन है, ये बिल्कुल पूरी तरह से वर्जित रहेंगे। ये सार्वजनिक स्थानों में नहीं रहेंगे। तो हमारे द्वारा बार बार इनको अनाउंस के माध्यम से बताया जा रहा है। टैक्सियाँ वगैरह जो भी हैं इनको प्रॉपर हम मार्केट से बाहर कर रहे हैं।
और किसी भी तरह से ये नहीं चलेंगे, इनको बार बार बताया जा रहा है। और अगर कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो हम लोग फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। टिहरी से खबर। बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण के मामलों को देखते हुए कोविड कर्फ्यू को 9 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आज दोपहर 12 बजे तक के लिए आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। फल, सब्जी, राशन, डेयरी की दुकानें खुली रहेंगी। 8 मई को पूरी तरह से बंद रहने वाला है। और हालांकि आपको बताते हैं कि इसमें भी पेट्रोल पंप, रसोई गैस, मेडिकल स्टोर्स को खुले रखने का फैसला है। 9 मई तक जो है कुछ शर्तों के साथ जो हैं, जो हमारी अति आवश्यक सेवाएं हैं वो खुली रहेंगी, जैसे कि फल और सब्जियों की दुकानें हो गई, दूध वाले हो गए, आपकी राशन की दुकानें हो गई, ये 12 बजे तक खुली रहेंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम आपको बताते हैं कि नैनीताल में बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर रखी हैं। कोविड केयर सेंटर्स बनाने के लिए जिला प्रशासन ने 5 होटल्स का अधिग्रहण किया ताकि मरीजों के बढ़ते इन होटल्स में बने हुए कोविड सेंटर्स का इस्तेमाल किया जा सके। रोज नैनीताल शहर में 60 से 70 नए कोविड मरीज आ रहे हैं। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सैंपलिंग तेज कर दी गई है। कंटेनमेंट जोन सभी के सैंपल्स यहां पर लिए जा रहे हैं। रोज जो है अस्पताल में तो 24 आवर कर ही रहे हैं RT-PCR और सब चीज़ें। उसके अलावा हम लोग डेली जो है अलग अलग सर्कल जहां पर कॉन्टैक्ट केसेस ज़्यादा है और जहां पे 8-10 केसेस से ज़्यादा है, तो वहां पर हम लोग डेली सैंपलिंग कर रहे हैं। अभी के गाइडलाइंस के हिसाब से मोस्टली सब लोग होम आइसोलेशन प्रेफर कर रहे हैं और हमारे द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को होम आइसोलेट किया जाए और कोविड केयर सेंटर की कम से कम आवश्यकता पड़े और केवल क्रिटिकल केसेस में उन्हें हॉस्पिटल भेजना पड़े। तो इसीलिए होटल की आवश्यकता थोड़ी कम पड़ रही है, लेकिन सभी होटल वालों से बात हो चुकी है और जैसे ही अगर किसी भी होटल को अधिग्रहण करने की ज़रूरत पड़ेगी वैसे ही उसे कर लिया जाए। तो नैनीताल जिला अस्पताल में भी अब कोविड के मरीजों का इलाज किया जाएगा। हालांकि गंभीर मरीजों को हल्द्वानी रेफर किया जाएगा। इसके लिए जिला अस्पताल में 6 बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया है। साथ ही ऑक्सीजन और मॉनिटर की व्यवस्था भी की गई है। टिहरी में पुलिस के द्वारा मिशन हौसला के तहत कोविड पेशेंट्स की मदद करने के साथ उन्हें मोटिवेट भी किया जा रहा है। हेलो टिहरी कंट्रोल रूम के जरिए होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को दवाइयां, राशन, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाए जा रहे हैं। SSP कहते हैं जाना करीब 100 से 150 कॉल मैसेज आ रहे हैं रोजाना और उनकी मदद की जा रही है। मिशन हौसला का उद्घाटन किया है जिले में, जिसमें जो भी निकटतम थाना चौकी होगी वो नोडल होगी और जो संबंधित पीड़ित व्यक्ति है वो कंट्रोल रूम के माध्यम से, डायल 112 के माध्यम से, निकटतम थाना चौकी के माध्यम से, हेलो टिहरी के माध्यम से या किसी भी पुलिस अधिकारी को सीधे बात करके भी अपनी समस्या से अवगत करा सकता है और तत्काल जो भी इसमें सार्थक प्रयास हो जाएंगे वो किए जाएंगे। तो कोरोना संक्रमण से लोगों ने एक दूसरे की मदद करना छोड़ दिया। गांव से सड़क नहीं होने के कारण डोली से ही मरीजों को सड़क तक लाना पड़ता है। चौखटिया के मासी पुलिस चौकी के चौना गांव में कई दिनों से एक बुजुर्ग बुखार से पीड़ित था, लेकिन गांव के लोग उसे डोली से सड़क तक पहुंचाने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने PPE किट पहनकर उन्हें डोली से सड़क तक पहुंचाया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अभी बुजुर्ग की कोरोना रिपोर्ट नहीं आई है। मासी क्षेत्रांतर्गत चौना गांव में एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो गया था, जिसे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। डर के कारण कोई व्यक्ति उसके पास जाने को तैयार नहीं था। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर PPE किट पहनकर उक्त व्यक्ति को समय से अस्पताल पहुंचाया गया। जेलों की बात करें तो यहां पर बंद कैदियों को कोरोना के दौरान पैरोल पर छोड़ने के मामले में हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने हाई पार्क कमेटी के 2 हफ्ते में बैठक करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है बिना टेस्ट के किसी भी कैदी को पैरोल नहीं देना चाहिए। हाई कोर्ट ने इस मामले में 6 जून तक रिपोर्ट पेश करने को कहा। जेल महानिरीक्षक IP अंशुमान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। गंगोत्री की बात करें तो यहां पर इस बार गंगोत्री धाम के कपाट 15 मई को अक्षय तृतीया के दिन सुबह 7:30 बजे खोल दिए जाएंगे, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। गंगोत्री धाम में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन,
रंग रोगन का काम चल रहा है। कपाट खुलने के दौरान सिर्फ 25 लोगों की कपाट उद्घाटन में शामिल होने की खबर है। मंदिर में जुड़े हुए लोग ही वहां पर मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने चारधाम यात्रा रद्द करी हुई है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगा मैया के कपाट दर्शनों के लिए खोले जाएंगे, जिस हेतु आजकल गंगोत्री में गंगा मैया के यहाँ रंग रोगन और सैनिटाइज आदि का सब कार्य किया जा रहा है। और श्री पांच मंदिर समिति गंगोत्री गंगा मैया के कपाट उद्घाटन को लेकर के सभी तैयारियों में लगी है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इस साल मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें। पहाड़ में मौसम के मिजाज को इस बार भयंकर बदलाव देखने को मिला। सर्दियों की सीजन में बारिश, बर्फबारी आधे से भी कम, गर्मियों में सर्दियों जैसा मौसम। अब हालात ये है कि आए दिन जमकर बारिश हो रही है और ओले गिर रहे हैं। मौसम चक्र में आए दिन इस बदलाव का खेती पर भारी असर पड़ रहा है। आलम यह है कि गेहूं की फसल जहां पूरी तरह से चौपट हो गई है, तो वहीं फलों की फसल को भी ओलावृष्टि ने नुकसान पहुंचाया। कि बादल भी फटे हैं जो कि नुकसानदायक है। और जैसे अगर इस सीजन में हम बारिश देखें, अमूमन तो होती ही है मई में बारिश, लेकिन जहां पर अभी आपकी गेहूं की फसल नहीं कटी है, खेत में खड़ी है, तो ओला उसको नुकसानदायक करेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की लाइफलाइन कही जाने वाली निजी कंपनी गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन ने बसेस का संचालन पूरी तरह से रोक दिया है। बस को संचालन उनका रोकने से अकेले गढ़वाल के पर्वतीय इलाकों में 450 बसों के पहिए जैम हो गए हैं, जिससे पहाड़ जाने वाले यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कोरोना काल में 50% की क्षमता के साथ वाहनों के संचालन की अनुमति दी गई, जिस पर वाहन स्वामियों ने सरकार से बसेस में किराया बढ़ाने की मांग की थी। सरकार से बातचीत में कोई हल न निकलने पर जीएमओयू ने अनिश्चितकालीन के लिए बसेस का संचालन बंद करने का फैसला ले लिया है। कोरोना काल में जो सरकार ने वाहनों की क्षमता 50% कर दी है, तो हमने ये कहा था कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी उस आदेश को यथावत रखें, जिसमें डबल किराया लिया जाना है। तो सरकार ने उस पुराने जो आदेश था उसको निरस्त कर दिया। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए फटाफट खबरें।